नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग मिश्रा आपका अपनी एविडेंस की क्लास में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एविडेंस का कोई सेक्शन नहीं बताऊंगा, बल्कि ये बताऊंगा कि जो मेरी पिछली वीडियो आई हैं अभी तक, उन वीडियो में जो विधि के क्षेत्र के व्यक्ति हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में कुछ समस्या आ रही है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट लेकिन इसमें मैं आपको जो समस्या आ रही है उसे दूर करने का प्रयास करूँगा। तो एविडेंस जो है सब्जेक्ट, वो एक व्यवहारिक सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि इसमें कुछ शब्द हैं जिनको एज इट इज़ वैसे ही बोलना है जैसा एविडेंस में दिया गया है। आप अगर इसे व्यवहारिक भाषा के रूप में जब बोलेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि एविडेंस जो है वो कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली विधि है। कोई साधारण व्यक्ति एविडेंस की विधि का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि एविडेंस जो है वो कोर्ट को ये बताती है कि आप अपनी कार्यवाही को कैसे आगे बढ़ाएंगे और कार्यवाही में किस किस तरह से चीज़ों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण करेंगे। अगर आपको अपना मुकदमा अच्छी तरह से लड़ना है और उसमें सही डिसीजन तक पहुंचना है, तो आपको एविडेंस की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी एविडेंस एक्ट की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एविडेंस एक्ट की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपका मुकदमा बहुत अच्छी तरह से लड़ा जाएगा और बहुत ही मजबूती से उसमें तथ्यों को दिया जाएगा। अब मैंने शब्द यूज़ किया है तथ्य। यहाँ पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि तथ्य का मतलब क्या होता है। तो तथ्य जो शब्द है वो एविडेंस में प्रयोग किया गया है। मेरी पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने सबसे पहले अपना डेफिनेशन क्लॉज का एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कुछ शब्द थे उनके बारे में आपको समझाया था, इसका मतलब ये होता है। तो अगर को उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता होगा कि इस शब्द का क्या मतलब है, क्योंकि हर एक्ट कुछ शब्दों को लेकर के अपनी शब्दावली को बनाती है। तो वो पहले ही ये बात बता देती है अधिनियम के स्टार्ट होने से कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि आपको आगे चलकर ये समस्या ना आए कि इसका क्या मतलब है। इसीलिए एविडेंस का जो डेफिनेशन क्लॉज है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। आज इस वीडियो में कुछ शब्द हैं उनको फिर से रिपीट करा देना चाहता हूँ, क्योंकि आगे की जो वीडियो मेरी आएगी उसमें ये शब्द फिर से बोले जाएंगे। तो मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है एक साधारण भाषा में। पहला शब्द है तथ्य। तथ्य शब्द बहुत ही यूज़ किया जाएगा एविडेंस में। फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है कि कोई घटना अगर घटित हो रही है, उस घटना में जो जो चीज़ें बोली जा रही हैं, जो जो चीज़ें हो रही हैं, उनको हम जब कोर्ट में रखते हैं तो उन्हें हम तथ्यों के माध्यम से रखते हैं। उनको एज इट इज़ जैसा घटित हुआ था उसको फोटोग्राफी के रूप में तो रख नहीं सकते, तो उन्हें हम अपनी बोलचाल की भाषा के रूप में रखते हैं।
तो उन तथ्यों को हम फैक्ट कहते हैं, क्योंकि घटना तो घटित हो चुकी है, लेकिन कोर्ट को ये समझाना है कि घटना उस समय जो घटित हुई थी उस समय कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इन बातों को समझाने के लिए तथ्य के का प्रयोग करेंगे, तब कोर्ट समझेगी उस तरह की परिस्थितियां कैसी थी उस समय घटना जब हुई थी। इसके बाद दूसरा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है विवादक तथ्य। तो जब कोई घटना घटित होती है तो कोर्ट के सामने उस घटना को तथ्यों के माध्यम से रखा जाता है कि उस समय ये घटित हुआ, तो उसमें कोर्ट एक तथ्य पे आती है कि इसमें जो मेन मुद्दा क्या है। तो जो मेन मुद्दा होता है उस घटना का, उसी को विवादक तथ्य कहते हैं। जो मेन लड़ाई का मुद्दा होता है कि अगर कोई घटना हुई जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उस घटना में ये बात विवादक के रूप में प्रयोग की जाती है कि ए व्यक्ति ने क्या बी को मारा। तो ये जो है एक विवादक तथ्य कहलाएगा। ये भी तथ्य ही है, ये भी उस घटना का भाग ही है, लेकिन इसी घटना पर पूरा मुकदमा चलेगा इसी का निर्धारण करने के लिए कि क्या ए ने बी को मारा। इसके रूप में आप साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, गवाही प्रस्तुत करेंगे इस बात को साबित ना साबित करने के लिए। तो कोर्ट ऐसे प्रोसीजर को यूज़ करती है। तो ये तथ्य आप कोर्ट में दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा शब्द है सुसंगत तथ्य। कोर्ट में आप सुसंगत तथ्यों का भी साक्ष्य दे सकते हैं। सुसंगत तथ्य क्या होते हैं? तो सुसंगत तथ्य के बारे में जो है वो एविडेंस एक्ट का जो 5 से 55 के बीच के सेक्शन हैं वे यही बताते हैं कि ये बातें सुसंगत होगी और इन बातों को आप कोर्ट में रख सकते हैं। कोर्ट इन्हें सुसंगत तथ्य के रूप में स्वीकार करेगी। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो यही पढ़ा रहा हूँ कि ये 5 से 55 में ये बातें दी गई हैं और इन्हें बातों को आप सुसंगत तथ्य के रूप में कोर्ट में रख सकते हैं। कोर्ट इन्हें स्वीकार करेगी। तो सुसंगत तथ्य केवल वही हैं जो 5 से 55 में दिए हैं, अन्य कोई तथ्य सुसंगत नहीं माने जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। तो मैंने तीनों तथ्यों के तथ्य जो थे, तथ्य है, सुसंगत तथ्य है, विवादक तथ्य है, इन तीनों शब्दों को अच्छे से समझा दिया आपको। फिर से मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो सब्जेक्ट है वो कोर्ट का सब्जेक्ट है, कोर्ट की एक प्रक्रियात्मक विधि है, कोर्ट इसे प्रयोग करती है साक्ष्य लेने के लिए। तो व्यवहारिक ना होने के कारण थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी आ रही थी। तो इस वीडियो को मेरे को बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो आशा करता हूँ को आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।